Hi, I'm Vaishnavi Bangade Hi, I'm Bhumi Dahare. and we are the members of DTC. So guys, welcome to episode number 4 of Building Blocks of Drone. In today's episode, we'll learn about ESCs and throttle mapping. दोस्तों, ड्रोन फ्लाइंग का असली मजा तभी है जब आपकी मशीन एकदम रिलायबल हो और इसका सीक्रेट छुपा है एक छोटे से चिप के अंदर और ये चिप है ESC यानी इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर. सो लेट्स डीप डाइव इनटू इट. EACs को लोग अक्सर अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन EAC जो एक ब्रिज है हमारे ट्रांसमीटर मूवमेंट्स को मोटर्स तक ट्रांसलेट करता है. EACs डिसाइड करता है कि हमारा जो ड्रोन है वो कब हवर करेगा, एक्सेलरेट करेगा और ब्रेक लेगा. सिंपल शब्दों में EACs जो होता है वो मोटर्स को करंट सप्लाई करता है, लेकिन मोटर्स को करंट सप्लाई करने तक बात सीमित नहीं है. वो एक हाई फ्रीक्वेंसी पे कम्यूटेशन भी करता है, जिसके वजह से मोटर्स के अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और इस प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि हमारा ड्रोन कितना स्मूथ फ्लाई करेगा. सिंपल शब्दों में अगर EACs अच्छी क्वालिटी की है तो हमारा ड्रोन स्मूथ फ्लाई करेगा और ओवर हीटिंग भी नहीं होगी. वाइस वर्सा, अगर हमारी EACs अच्छी क्वालिटी की नहीं है तो ओवर हीटिंग इज मैंडेटरी और जो ड्रोन है वो स्मूथ फ्लाई नहीं करेगा. अब आते हैं सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट पे. ESC चूज कौन सी करें. मार्केट में दो फेमस फर्मवेयर है, एक बेलहेली S और दूसरा बेलहेली 32. बेलहेली S सिंपल है, रिलायबल है और यूजर्स के लिए एकदम बजट फ्रेंडली है. ये D-Shot 300 और D-Shot 600 तक सपोर्ट करता है, इसीलिए ये बिगिनर्स और फ्री स्टाइल पायलट के लिए एकदम परफेक्ट है. ऑन दी अनदर हैंड बेलहेली 32 एक 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर है. ये हमें D-Shot 1200 तक सपोर्ट करता है और साथ ही साथ ये हमें रिलायबल और कस्टमाइजेशन ऑप्शन भी देता है और साथ में फाइन ट्यून भी करता है. EACs और फ्लाइट कंट्रोलर्स के बीच में होता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल. जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है वो फ्लाइट के क्वालिटी को डिसाइड करता है. पहले हम PWM एंड वन शॉट प्रोटोकॉल्स यूज़ करते थे, जो कि है एनालॉग प्रोटोकॉल्स, लेकिन हाई स्पीड पे वो अनरिलायबल है और नॉइज़ के वजह से वो जल्दी करप्ट हो जाते हैं. इसलिए हम यूज़ करते हैं D-Shot, दैट इज़ डिजिटल प्रोटोकॉल. अभी जो डिजिटल प्रोटोकॉल होता है वो थ्रॉटल के कमांड्स को एग्जैक्ट डिजिटल पैकेट्स में सेंड करता है, जिसके वजह से जो डेटा लॉस है वो नियरली इम्पॉसिबल है. D-Shot के बहुत सारे वर्जन्स आते हैं, जैसे कि D-Shot 150, 300, 600 एंड 1200. जितने ज़्यादा नंबर्स उतने ज़्यादा अपडेट्स. जो रेसर पायलट्स है उनके लिए D-Shot 1200 एंड 600 बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन जो बिगिनर्स है उनके लिए D-Shot 600 और 300 अच्छा है. D-Shot का और एक अच्छा फीचर है, दैट इज़ बाय डायरेक्शनल D-Shot, जो कि EACs को ना सिर्फ रिसीव करने की पावर देता है, लेकिन EACs को ट्रांसमिट करने की भी पावर देता है, जिसके वजह से हमें लाइव मोटर RPM और टेलीमेट्री डेटा मिलता है. जैसे आपके फ़ोन को अपडेशन की ज़रूरत होती है, वैसे ही आपकी ESC फर्मवेयर को भी अपडेशन की ज़रूरत होती है. अपडेशन से आपके न्यू फीचर्स अनलॉक होते हैं और बग्स डीबग हो जाते हैं. उसके साथ हम बेलहेली S को अपग्रेड करने के लिए हम बेलहेली कॉन्फ़िगरेटर का यूज़ करते हैं और बेलहेली 32 को अपग्रेड करने के लिए हम यूज़ करते हैं बेलहेली सूट 32. दोनों ही हम USB के थ्रू ESC को डिटेक्ट करते हैं, लेटेस्ट फॉर्मवेयर फ्लैश करते हैं. फ्लैश करते वक्त एक बात हमेशा याद रखना, प्रॉप्स हमेशा निकाल देना याद से. एनालॉग प्रोटोकॉल्स जो होते हैं जैसे कि PWM, वन शॉट, उन्हें हमें कैलिब्रेट करना पड़ता है. मतलब उन्हें हमें सिखाना पड़ता है कि मिनिमम थ्रॉटल क्या है और मैक्सिमम थ्रॉटल क्या है. लेकिन जो D-Shot है यानी कि डिजिटल प्रोटोकॉल, उसे हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो हमें एग्जैक्ट वैल्यूज़ देता है. पहले फर्मवेयर फ्लैश करो, उसके बाद बीटा फ्लाइट में जाओ, कॉन्फ़िगरेशन टैब में EAC प्रोटोकॉल्स चूज़ करो. अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो D-Shot 600 एक अच्छा ऑप्शन है. उसके बाद मोटर्स टैब में जाके टेस्ट करो. अगर मोटर्स उल्टी घूमती है तो 1 क्लिक में उसे रिवर्स कर दो.
थ्रोटल मैपिंग एक हिडन जेम है और डिफॉल्ट थ्रोटल कर्वीलिनियर होता है, यानी 50% स्टेक इज इक्वल टू 50% पावर। पर हर पायलट की नीड अलग अलग होती है। सिनेमैटिक पायलट्स को स्मूथ फ्लाइट के लिए चाहिए होता है कर्वीलिनियर एक्सपो, यानी लोअर स्टेक पर ज्यादा प्रिसीजन, ताकि अल्टीट्यूड कंट्रोल एकदम बटरी स्मूथ हो। रेसिंग पायलट को चाहिए होता है मिड टू हाई रेंज पर सेंसिटिविटी। बीटा फ्लाइट्स में हम थ्रोटल मैपिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि बिगिनर्स को फुल पावर की वजह से ओवरवेल फील ना हो। ESC टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एडवांटेज है टेलीमेट्री। बेल हेली 32 एंड बाई डायरेक्शनल डीशॉट जैसे प्रोटोकॉल्स हमें लाइव डेटा प्रोवाइड करते हैं। अभी लाइव डेटा जैसे कि मोटर RPM, करंट ड्रॉ एंड ESC टेम्परेचर। ये जो नंबर्स है ये सिर्फ नंबर्स नहीं लेकिन एक डेटा है जो कि फ्लाइट कंट्रोलर को हेल्प करते हैं नॉइज फिल्टरिंग में। अभी नॉइज फिल्टरिंग जैसे कि वाइब्रेशंस एंड गायरो नॉइज, इनको ये फिल्टर करता है और हमें एक स्मूथ फ्लाइट प्रोवाइड करता है। तो अब तक आपने समझ ही लिया होगा कि ईएससी क्या होता है। तो दोस्तों, जरूर आप ईएससी, फर्मवेयर फ्लैशिंग, साथ ही साथ थ्रोटल मैपिंग, इस सब के बारे में सीखिए और यही आपको डिफरेंशिएट करेगा कि आप एक बिगिनर बनोगे या फिर एक प्रो लेवल। सो गाइस, ESCs को मास्टर करो और अपने ड्रोन को स्काई का बॉस बनाओ। एंड स्टे ट्यून टिल द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच। Thank you guys. थैंक यू। So guys, don't forget to like, share and Subscribe.